हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट 5 पार्ट से हमारे पास टाइम एंड वर्क चल रहा है, तो हम आज वापस से लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 6। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि आपके जो टाइप 2 के जो क्वेश्चन से हमारे पार्ट 5 से स्टार्ट हो गए थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के हमारे सवाल आते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है हमारे पार्ट 6 में। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो लास्ट क्वेश्चन में आप लास्ट पार्ट तक आपको पता है कि हमारे पास 60 क्वेश्चन हो चुके थे। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 61 आ जाता है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में आपको देखा था, लास्ट पार्ट जो आपका 5 था उसमें हमने बताया था आपको टाइप 2 में कि आपको एक फार्मूला इस्तेमाल करना था। वो फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? M1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था उस वाले पार्ट में, पार्ट 5 में। तो वही फॉर्मूला जो है आपको यहाँ भी इस्तेमाल करना है और वही चीज़ें आपको देखनी है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से वापस से। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन नंबर हमारा लेके आए हैं, पहला क्वेश्चन नंबर पहला यानी कि 61 क्वेश्चन नंबर इस पार्ट में, तो उसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है, बोला गया है 3 men and 5 women डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा 3M प्लस 5W और टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास में 9 डेज हमारे पास हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला हो गया M1 हो गया। अब बात करें आगे, देख लेते हैं 9 men and 7 children डू द सेम इन 3 days, यानी कि काम जो है दोनों का वर्क जो है वो क्या है, दोनों ग्रुप का वो सेम है, यानी कि W1 और W2 यहाँ पे सेम है। तो उस केस में दोनों वैल्यू कट जाएंगी, तो डिवाइड में कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसको इक्वल कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 men प्लस 7 children और ये इंटू कितना आ जाएगा आपके पास में 3 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब देखो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या जा रहा है, ये 3 से जो है वो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, वो कितना आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास में, इसको आ जाएगा 9M प्लस 15W इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 9M प्लस 7C आपके पास वैल्यूज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करें यहाँ पे, तो हमको देखिए यहाँ पे M से M कट जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास W यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन चाइल्ड की एफिशिएंसीज में आपके पास यहाँ पे रेशियो आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा आपको वैल्यू 15W इज इक्वल टू 7C और इसको मैं लिख सकता हूँ W अपॉन C इज इक्वल टू 7/15। आपके पास रेशियो आ चुका है यहाँ पे एक वुमेन और एक चाइल्ड की एफिशिएंसीज का रेशो। तो यहाँ पर रेशो जो बनेगा वुमेन और चाइल्ड का वो बनेगा 7:15 आपके पास हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछा क्या गया वो देख लेते हैं। हाउ मेनी वुमेन कैन डू हैज़ मच वर्क हैज़ 21 चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि 21 चिल्ड्रन जितना काम करेंगे उतना काम करने के लिए कितनी वुमेन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये वाली कंडीशन थी, मेरे पास पता था कि 15 वुमेन जो है वो किसके बराबर है, 7 चिल्ड्रन के बराबर है। यहाँ पे मुझे कितने चाइल्ड चाहिए, यानी कि कितने चाइल्ड का काम चाहिए, मुझे 21 चाइल्ड का काम चाहिए। तो 7C को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे 21 बना देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे 21 चाइल्ड का काम आ जाएगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, वही 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पे 21C आ जाएगा। तो इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगा आपके पास में 45 वुमेन। यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जितना काम 21 चिल्ड्रन कंप्लीट करेंगे उतना ही काम जो है वो कितनी वुमेन कंप्लीट करेंगी, 45 वुमेन जो है उतना ही काम कंप्लीट करेगी। यानी कि 21 चिल्ड्रन का जो काम होगा वो कितनी वुमेन कंप्लीट करेंगी, 45। तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी समझाया था, वही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्वेश्चन नंबर आता है 62। अब बात करते हैं 62 क्वेश्चन के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें बोला गया है इफ 40 पीपल कैन मेक 60 टॉयज इन 8 आवर्स। तो हमारे को यहाँ पे बोल दिया गया है 40 पीपल है, आगे बोला गया है इफ 8 पीपल लीव द वर्क हाउ मेनी टॉयज कैन मेक इन 12 आवर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास, मैंने क्या बोला था उस टाइम पे कि आपके पास अगर सेम काइंड ऑफ पर्सन हो, यानी कि या तो मैन हो या फिर वुमेन हो या फिर
चिल्ड्रन हो तो उस केस में आप एफिशिएंसी कितनी ले सकते हो, 1 ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका सेम काइंड ऑफ पर्सन है, तो यहाँ पर पीपल हैं सारे, तो उस केस में एफिशिएंसी किसकी मानोगे आप, एक पीपल की एफिशिएंसी 1 मान लोगे। तो यहाँ पे 40 पीपल्स हैं, तो 40 पीपल्स का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपके पास, 40 हो जाएगा। तो 40 पीपल हो जाएंगे इनटू आपके पास कितना, आगे पास कितने टॉयज बनाएंगे वो, तो आपका वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। और ये 40 पीपल कितने टाइम में काम करते हैं, 8 आवर्स काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास आ गया है, ग्रुप 1 बन गया है। अब बात करते हैं, यही आपके पास इक्वल हो जाएगा, आपके पास क्या बोला है, इफ 8 पीपल लीव द वर्क। अब पहले आपके पास कितने थे, आपके पास पहले 40 पीपल थे, उसमें से कितने लोग छोड़ के चले गए हैं, 8 आपके यहाँ पे छोड़ के चले गए। तो कितना बचेगा आपके पास में यहाँ पे 32 पीपल बचेगा। लेकिन वो कितने आवर्स काम करते हैं पर डे, वो काम करते हैं यहाँ पे 12 आवर्स काम करते हैं। तो 12 आवर्स हो गया अपॉन में, अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कितना टॉयज बनाएंगे, यानी काम कितना कंप्लीट वो कर पाएंगे इन 12 आवर्स में, अगर 32 लोग मिलके काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं कि इसको W मान लेते हैं यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, W की। तो वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कैसे होगा, आपके पास यहाँ पे 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में 4 टाइम्स हो जाएगा, आपके पास 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4। अब आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, तो आपके पास हो जाएगा ये W इंटू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, वो आपके पास हो जाएगा 6 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 12। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 72 पीपल। तो यहाँ पर 72 जो है वो टॉयज आपके यहाँ पे कंप्लीट होंगे, यानी कि जो 32 पीपल हैं वो 12 आवर्स में कितने बना पाएंगे यहाँ पे टॉयज, तो बना पाएंगे 72 टॉयज यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो क्लियर है, मैंने आपको पहले ही बोला था, सेम फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह का दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं क्या दे रखा है। कि हमें बोला गया है 7 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेते हैं। दे स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 5 days 2 men लेफ्ट, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो चलिए यहाँ पे मान लेते, हमें बोला गया है, इसी क्वेश्चन में भी क्या बोला गया, सेम काइंड ऑफ पर्सन, यानी एम है, सारे मैन है, तो इसकी वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो 7 मैन हो गया। तो 7 मैन जो है वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं, 10 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास टोटल काम कितना हो गया, 70 हो गया है। अब ये 70 काम जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, पहले क्या बोलेगा, स्टार्टिंग में कितने लोगों ने काम किया, 7 के 7 लोगों ने काम किया, लेकिन कितने दिन तक काम किया, यहाँ पे 5 डेज तक काम किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में 7 है, इन्होंने 5 दिन तक काम किया, पर अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब अभी भी और लोग काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल काम कितना हो गया था यहाँ पे, वो 70 हो चुका था, लेकिन काम अभी तक किन तक कंप्लीट हुआ है हमारे पास में, वो हुआ है 35 जो है हमारे पास काम कंप्लीट हुआ है। तो इसके बाद आगे भी लोग काम करने आएंगे। तो उसमें क्या बोला गया है कि 5 दिन के बाद कितने लोग छोड़ के चले गए, 2 लोग जो हैं वो छोड़ के चले गए हैं। तो उस केस में टोटल ने स्टार्ट किया था 7 लोगों ने, उसमें से 2 छोड़ के चले गए 5 दिन के बाद में। तो यानी कि आपके पास अब कितने लोग काम करने वाले हो गए हैं, वो हो गए 5 लोग काम करने वाले हो गए। लेकिन हमसे क्या बोला गया आगे, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग मैन। रिमेनिंग मैन यानी कि 5 जो लोग बचे हुए हैं उनके द्वारा कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें नहीं पता इन्होंने कितने दिन तक काम किया, तो वो डी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास ये आ गया है। अब बात करें यहाँ पर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा आपके पास 70, और ये आ चुका है आपके पास 35, प्लस ये आ चुका है आपके पास 5 डी आ चुका है। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा आपके पास में 35 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा 5D के। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 7 डेज। यानी कि रिमेनिंग मैन जो है आपके पास, जो बचे हुए 5 लोग हैं, उनके द्वारा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 7 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 डेज हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे इसी क्वेश्चन को देखने की, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते थे कि जो 7 लोग हैं वो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, आपका वो काम करते हैं 10 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। तो इसका एक और मेथड मैं देख लेता आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आपको करना क्या है कि 7 लोग जो हैं वो 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, लेकिन उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 7 में वो 5 दिन तक काम किया। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ उनसे, तो उन्हीं 7 लोगों का 5 दिन का और काम बाकी है अभी यहाँ पे। तो काम कितना बाकी है हमारे पास में, वो 7 लोगों का 5 दिन का काम, क्योंकि टोटल 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 दिन तक काम किया, तो उनका अभी 5 दिन का और काम बाकी है। तो 5 दिन का काम कितना होगा उनका यहाँ पे, वो हो जाएगा 7 × 5। अब ये काम जो है वो कौन कंप्लीट करेगा यहाँ पे, वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पे कितने लोग, वो करेंगे आपके पास 2 लोग छोड़ के चले गए, तो यानी कि 5 लोग काम करेंगे। कितने लोग काम करेंगे यहाँ पे, वो काम जो है वो 5 लोग करेंगे।
लेकिन कितने दिन में करेंगे हमें नहीं पता, तो इंटू क्या करता हूँ मैं यहाँ पे डी कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपके पास 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पे, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 7 डेज आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो 7 डेज हो जाएगा। जो रिमेनिंग पर्सन है वो 7 दिन में आपका जो काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना था। डायरेक्टली आपको यहाँ पर ये पूरा स्टेप्स लिखने की आपको ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे हम और भी चीज़ें इस तरह से डिस्कस करेंगे कि कैसे ये आपको अप्लाई करना है। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल भी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया हम वो देख लेते हैं कि 12 मैन कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं इसके आगे बात क्या बोला गया है। आफ्टर दे वर्क फॉर 6 डेज 6 मोर मैन ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 6 दिन के बाद में 6 लोगों ने और ज्वाइन कर लिया है। तो हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो पहले इसको वापस से स्टार्टिंग वाले मेथड से समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इसको किस तरह से करना होगा। तो देखो अगर बोला गया है कि 12 मैन है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो 9 डेज में। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास में 12 इंटू 9 यानी कि एफिशिएंसी इंटू टाइम आपके पास हो चुका है। अब बोला क्या गया है कि आफ्टर दे वर्क फॉर 6 डेज यानी कि 6 दिन तक तो काम किया। कितने लोगों ने काम किया, वही 12 लोगों ने काम किया यहाँ पे। तो कितना काम हो गया 12 इंटू 6 हमारे पास काम हो गया, लेकिन अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कितना काम आपको बस बचा वो देख लेते हैं। तो जो बचा हुआ काम है वो काम कौन कंप्लीट करेगा। 6 दिन के बाद क्या हो रहा है 6 मोर मैन ज्वाइन। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला कि 6 लोगों ने और इसको ज्वाइन किया। तो पहले 12 लोग थे, अब कितने हो गए 18 हो गए, ये 18 हो गए। तो आगे क्या बोला गया है आपके पास कि 18 लोग जो हैं कितने दिन तक काम किया हमें नहीं पता। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी कितने डेज की रिक्वायरमेंट होगी जो रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर क्या होगा हमें नहीं पता 18 लोगों ने कितने दिन तक काम किया है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे वो वैल्यू निकालनी है डी, जो हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपके पास में, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 6 इक्वल टू क्या आएगा 18 इंटू डी आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 12 कॉमन आ जाएगा तो 9 माइनस 6 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा 18 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 12 इंटू 3 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू डी। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करता हूँ कितने टाइम चला जाएगा 6 टाइम, 6 से आपके पास कटेगा 2 टाइम, यानी कि डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुका है 2 डेज। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि 6 मोर मैन अगर ज्वाइन करते हैं 6 दिन के बाद, जो रिमेनिंग वर्क होगा जो आपके नए पर्सन हो गए हैं उनके द्वारा कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट मैंने आपको क्या बोला कि आपको इतना सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कि जो 12 लोग हैं वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं 9 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, लेकिन उन 12 लोगों ने कितने दिन तक काम किया, साथ में 6 दिन तक काम किया। इसका मतलब जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन का है 3 दिन का काम जो है वो बाकी है। कितने लोगों का 12 लोगों का। तो जो काम होगा आपका कितना होगा 12 इंटू 3 यानी कि 12 तो एफिशिएंसी होगी और 3 दिन उनका काम जो है वो बचा हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 जो काम है वो बचा हुआ है। अब ये 36 काम कौन करेंगे, जो नए नंबर ऑफ पर्सन हो गए, यानी कि कितने लोग हो गए 18 लोग हो गए हैं। और ये कितने दिन तक काम करते हैं हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू मान लेते हैं डी। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो सीरीज से कितनी बार जाएगा 6 टाइम, 6 से कटेगा आपका यहाँ पे 2 टाइम्स। तो डी बराबर कितना हो गया आपके पास में 2 डेज आपके पास वैल्यू हो गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो रिमेनिंग वर्क है वो रिमेनिंग नंबर ऑफ पर्सन, या जो बोले आपके एडिशनल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे, यानी कि वो हो जाएगा 2 डेज में। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 डेज। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको वो सॉल्व करने हैं। तो हर टाइम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए सेकंड मेथड से। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है और किस तरह से उसको भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 65 है हमें क्या बोला गया है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन टेक 45 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। अब हमें यहाँ नहीं पता कि कितने लोग स्टार्टिंग में थे, लेकिन हमें ये पता है कि 45 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है। इफ़ देयर आर 10 मैन लेस देन दे विल टेक 60 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लोग हैं वो, अगर मान लेते हैं, मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि पहले स्टार्टिंग में मैन थे वो एम थे और कितने टाइम में काम कंप्लीट करते थे 45 डेज में। और हमें क्या बोला गया है कि अगर यहाँ पर 10 लोग कम होते यानी कि m माइनस 10 होते तो वही काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, ये 60 डेज में कंप्लीट हो जाता। कितने दिन में कंप्लीट हो जाता, 60 डेज में कंप्लीट हो जाता।
तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई हमारे पास में। इसके बाद क्या बोला है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन, यानी कि हमें स्टार्टिंग में बताना है कि कितने मैन थे। तो यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 15 से ये हो जाएगा 4 बार, तो उसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3m हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4m माइनस 40, तो यह आपका इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये इस तरफ हो जाएगा, तो कितना आएगा 4m माइनस 3m इज इक्वल टू 40, तो यानी कि m की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 40 मैन। तो आपके जो इनिशियली मैन थे वो कितने थे यहाँ पे, वो थे 40 मैन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे सिंपल वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में पार्ट 5 में, वही फॉर्मूला हम भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 मैन। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम वही तरीका जो मैंने आपको बताया, सेम वही फॉर्मूला, उसी का आपको इस्तेमाल भी यहाँ पे करना है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपको सिंपल सी वैल्यूज पुट करनी है, आपको ग्रुप की एफिशिएंसी रखनी है, टाइम मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है उनके वर्क से। अगर वर्क सेम है तो फिर आपका उस केस में W1 और W2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही मेथड जो हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, यहाँ तक को आपको लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में क्या बोला गया है वो भी देख लेते हैं कि 20 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, जो हमें बोला गया है कि 20 मैन जो है वो क्या करते हैं 14 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, 7 मैन स्टार्टेड द वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7 लोगों ने काम को स्टार्ट किया है। एंड आफ्टर 20 डेज 7 मोर मैन ज्वाइन द वर्क। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो कितने लोगों ने हमारे पास बात करते हैं, कितने लोग थे, 20 लोग थे। 20 लोग जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं 14 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारे पास में, एफिशिएंसी इनटू टाइम हमारे पास हो गया, वही चीज़ है m1 इंटू टी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये टोटल काम हमारे पास आ गया है। अगर हम बात करें आगे तो हमें क्या बोला गया, अब इतना तो है 20 लोग जो है वो 14 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से जो है वो 20 लोग काम करना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। कितने लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, 7 मैन जो है 7 लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे कि 7 लोगों ने काम किया, कितने दिन तक काम किया, यहाँ पे 20 दिन तक काम किया, तो ये 20 दिन तक काम किया, तो इतना काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आगे, इसके बाद क्या, 20 दिन के बाद कितने लोग और ज्वाइन करते हैं, 7 लोग हो गए, यानी कि कितने लोग हो गए आपके पास में अब 14 पीपल हो गए, 14 मैन हो गए। तो 14 मैन आपके पास टोटल हो चुके हैं। अब क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो कितने और दिन की हमें रिक्वायरमेंट होगी ताकि रिमेनिंग काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। कहने का मतलब हमें ये पता करना है कि इन 14 लोग ने वो है रिमेनिंग काम कितने दिन में कंप्लीट कर दिया होगा। तो हमें नहीं पता कितने दिन तक काम किया, तो हम क्या करेंगे, इसको डी मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 14 इंटू डी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 20 इंटू 14, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस आ जाएगा 20 इंटू 7। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ इक्वल टू कितना आएगा 14 इंटू डी। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 20, इसमें से कॉमन आ जाएगा 20, तो माइनस का 14 माइनस 7 इक्वल टू कितना आएगा 14 डी आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा 20 इंटू 7 इक्वल टू 14 डी, और 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, हमारे पास 10 डेज। यानी कि हमें जो पता करना था वो क्या था कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर, वो हो जाएगा 10 डेज। यानी रिमेनिंग वर्क जो है हमारा वो कितने में कंप्लीट होगा, यहाँ पे वो हो जाएगा 10 डेज में। तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका मतलब जो रिमेनिंग वर्क है, जो वो क्या है आपका रिमेनिंग वर्क, वो 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वही क्वेश्चन था, वही कॉन्सेप्ट था, इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना था। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको क्या बोला गया है, इफ 36 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 35 डेज। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद बोलते हैं वर्किंग 7 आवर्स पर डे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे आगे क्या बोला है, हाउ मेनी मोर मैन शुड बी इंगेज टू फिनिश द रेस्ट ऑफ वर्क इन 28 डेज वर्किंग 5 आवर्स पर डे। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, वही जो आपका बात करते हैं पार्ट 1 के जैसा ही। तो इसमें क्या करना है, वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो आपके पास मैन है, तो मैन कितने हैं 36 मैन, यानी एफिशिएंसी कितनी हो गई 36 हो गई है। कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं 35 डेज में, और पर डे कितना काम करते हैं 7 आवर्स पर डे काम करते हैं। आपसे क्या बोला गया है कि हाउ मेनी मोर मैन शुड बी इंगेज टू फिनिश द रेस्ट ऑफ वर्क, यानी कितने और लोगों की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी। तो हम मान लेते हैं कि 36 प्लस आपके पास m, ठीक है,
इतने लोगों की, यानी कि एक्स्ट्रा 36 तो उतने ही काम कर रहे थे पहले भी, आपने क्या किया और m लोग जो हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो कितना हो गया 36 प्लस m आपके पास वैल्यू हो चुकी है। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने दिन में काम कंप्लीट करना है इनको, 28 डेज में काम कंप्लीट करना है और पर डे कितना काम करते हैं वो 5 आवर्स काम करते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, काम कंप्लीट हो गया। तो दोनों केसेस में आपके पास जो वर्क है वो क्या है, सेम है। तो इसके मतलब W1 और W2 आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है कि कितने एक्स्ट्रा मैन जो है हमको यहाँ पे ऐड करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता हूँ, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, ये आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगा। इस 4 से ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस 5 से ये हो जाएगा आपके पास 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बनेगा आपके पास यहाँ पे, कितना आएगा 63 इज इक्वल टू, इधर कितना बचा आपके पास में 36 प्लस m आपके पास वैल्यू बचेगी। तो m बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 63 माइनस 36। तो इसको फाइनस जब आप करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, वो आ जाएगी m इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 27 मैन। तो आपके पास जो मैन होंगे, कितने एक्स्ट्रा मैन आपने ऐड किए यहाँ पे, वो हो जाएंगे आपके पास में 27 मैन। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। वही मेथड जो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, सेम वही मेथड आपको यहाँ पे, यानी वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या दे रखा है। हमें बोला गया है कि 50 मैन कुड कंप्लीट अ वर्क इन 200 डेज। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इस तरह से अगर बात करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा 50 × 200। अब बात करें अब आगे क्या बोला गया है, दे वर्क टुगेदर फॉर 150 डेज। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इन सब लोगों ने कितने दिन तक काम किया एक साथ, वो काम किया यहाँ पे 150 डेज तक। तो काम टोटल कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ये 200 दिन में, लेकिन काम कितने दिन तक किया इन्होंने यहाँ पे, वो 150 डेज तक काम कंप्लीट किया। इसका मतलब यही 50 लोगों का काम जो है वो कितने दिन का काम बाकी रह गया यहाँ पे, तो वही आपका जो है 50 दिन का जो है वो काम बाकी रह गया है। तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 50 × 200 माइनस 150, यानी कि हमारे पास कितने दिन का काम बाकी रह गया, इनका 50 दिन का काम हमारे पास बाकी रह गया। तो ये रिमेनिंग वर्क जो है अब वो कोई ना कोई पर्सन कंप्लीट करेगा। तो वो देख लेते हैं हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में। बोला गया आफ्टर दैट ड्यू टू बैड वेदर द वर्क इज स्टॉप्ड फॉर 25 डेज। तो यानी कि अब 25 दिन के लिए 150 डेज के बाद में 25 दिन तक जो है काम रुका हुआ है। तो यानी कि अब जो है काम अगर हमें ऑन टाइम कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमारे पास टाइम कितना बचेगा, 150 डेज ऑलरेडी हमारे पास एक्सपेंड हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं, और 25 डेज जो हमारे वेस्टेज हो चुके हैं आपका यहाँ पे वेदर के कारण। तो ठीक है, तो हमारे पास अब टाइम कितना बचा है यहाँ पे, 175 डेज ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे पास अब बचेंगे यहाँ पे ओनली 25 डेज हमारे पास बचेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाउ मैनी more workers should be employed so as to complete the work in time। तो अब हमें क्या करना है, अगर टाइम पे काम कंप्लीट करवाना है तो नंबर ऑफ पर्सन जो है हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके काम कंप्लीट होगा। तो मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मान लेता हूँ कि जो है हमने कितने ऐड करने हैं, मान लेते हैं m ऐड करने हैं। तो कितना आएगा 50 + m जो है वो हमने नंबर ऑफ पर्सन ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। अब ये जो काम जो है रिमेनिंग वर्क, जो कितना काम है रिमेनिंग वर्क, 50 लोगों का 50 दिन का जो काम है वो इन्हें कंप्लीट करना है कितने दिन में, 25 दिन में कंप्लीट करना है। क्यों, क्योंकि 175 डेज ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है ओनली, वो बचा हुआ है हमारे पास यहाँ पे 25 डेज। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 50 + m × 25। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 25 से ये 50 कटेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा आपके पास वैल्यू। तो कितना हो जाएगा आपके पास 100, और ये कितना आएगा आपके पास में 50 + m। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, वो हो जाएगी आपके पास में 100 - 50 यानी कि 50 मैन। तो यानी कि हमने कितने और मैन एक्स्ट्रा ऐड किए यहाँ पे, 50 मैन और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके काम जो होगा वो काम इन टाइम कंप्लीट होगा।
तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल तरीका है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला जो है आपको किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपको ये क्लियर है तो इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आप आएंगे आप वो सॉल्व कर सकते हो बस एकमात्र इसी फॉर्मूले से। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किस तरह से आपको पुट करनी है। तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 5 में, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं और आप क्लियर कर सकते हैं कि टाइप 2 के जो क्वेश्चंस है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैसे आपको करना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमने यहाँ पे देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या, क्वेश्चन नंबर 69 जो है यहाँ पर वो देख लेते हैं क्या दे रखा है, क्या बोला गया है। बोला गया है कि 20 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। कोई दिक्कत नहीं कि जो 20 लोग हैं वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, 14 दिन में। और क्या बोला गया है, 20 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। तो यानी कि आपको क्या बोला गया है, 20 मैन जो है यहाँ पर वो कितने टाइम में कंप्लीट कर देते हैं, 14 डेज में। अब मैंने यहाँ पे देखो एम माना है, क्यों, क्योंकि आपके पास 2 टाइप ऑफ काइंड ऑफ पर्सन है, यानी कि एक वुमेन है, मैन है। तो उस केस में आपको एम मानना होगा, मैन के लिए एफिशिएंसी एम माननी होगी और वुमेन के लिए एफिशिएंसी आपको डब्ल्यू मानना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20W इंटू 18 डेज। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। तो मेरे पास एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी का यहाँ से रेशो निकल जाएगा। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे 7 टाइम्स, 2 से करेंगे आपका 9 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, M/W जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9/7। आपके पास यहाँ पे एफिशिएंसीज का रेशियो आ जाएगा यहाँ से। यहाँ तक मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। आगे देखते हैं क्या दे रखा गया है। आगे बोला गया है 8 मैन स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर वर्किंग 21 डेज दे आर रिप्लेस्ड बाय एक्स वुमेन। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 8 लोग, जो 8 मैन थे उन्होंने काम को स्टार्ट किया और कितने दिन तक काम किया उन्होंने यहाँ पे, वो उन्होंने काम किया यहाँ पे 21 डेज तक काम किया। तो अगर बात करें हम यहाँ पे तो देख लेते हैं, जो हमने मान लेते हैं कि टोटल काम जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 20 मैन जो है ये आपका टोटल काम ही है यहाँ पे कि 20 मैन जो है वो 14 दिन में काम कंप्लीट कर देते। तो क्या होगा आपके पास में टोटल काम हो गया है। तो यहाँ पे मैं मान देता हूँ टोटल काम कितना हो जाएगा 20, एम की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे कितनी है 9 इंटू 14 आपके पास। ये क्या हो गया हमारे पास में टोटल वर्क आ चुका है कि। अब बात करें इसके आगे तो ये क्या होगा, इसके बाद में ये टोटल काम जो है कैसे कंप्लीट होगा। तो पहले 8 लोग काम करेंगे यानी कि 8 एम हो जाएगा। एम की वैल्यू ऑलरेडी हमें कितनी पता है 9 है। उसके बाद कितने दिन तक काम करते हैं, 21 डेज तक काम कंप्लीट करते हैं। तो 21 डेज तक काम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद भी अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैन को यहाँ से निकाल दिया गया है और कौन आ गई यहाँ पे, वुमेन आ गई। कितनी वुमेन आ गई आपके पास में, एक्स वुमेन आ गई है। तो एक वुमेन की हमें पता है कि एफिशिएंसी कितनी है 7 है। तो 7x वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 7x एफिशिएंसी हो गई है वुमेन की। अब बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, ये कितने टाइम तक काम करती है, इफ़ द रिमेनिंग वर्क इज़ टू बी कंप्लीटेड बाय एक्स वुमेन इन 9 डेज। देखो 9 डेज तक काम कंप्लीट करती हैं यहाँ पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें क्या निकालना है, कितनी वुमेन जो है वो एम्प्लॉयड की गई थी, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले देखो 9 यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। तो 9 अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं हम यहाँ पे। ये 9 कैंसिल आउट हो गया है। इसके बाद बात करें यहाँ पे तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, चलिए अब 14 कैंसिल आउट हो रहा है 7 से। तो 7 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 7 आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे क्या कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है, तो बिल्कुल हाँ, हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 से कैंसिल कैंसिल आउट नहीं हो रहा अब, ठीक है हाँ चलिए कैंसिल आउट अब नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 40 हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो चुका है आपके पास में, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो कितना हो चुका है हमारे पास में, ये कितना आ जाएगा वैल्यूज़, सॉरी यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो चुका है आपका वैल्यू ना, यहाँ पर आपकी ये वैल्यू जो है ये भी कैंसिल आउट हो चुकी है। 9 भी आपका सब जगह कैंसिल आउट होगा तो यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बात करें यहाँ पे नेक्स्ट तो आपका पास क्या आ जाएगा वैल्यू, तो चेक कर लेते हैं। देखो कितना आएगा 40 आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, वो हो जाएगी 24 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। तो ये 24 हो गया है, प्लस कितना आ जाएगा आपके पास में x आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 24 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 माइनस 24। तो कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू 16 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि कितनी वुमेन जो है वो एम्प्लॉय की गई है यहाँ पे, तो वो 16 वुमेन जो है यहाँ पे वो आपको एम्प्लॉय की गई है।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे, आपके पास जो है आपका एक ग्रुप ये है, ये ग्रुप जो है टोटल काम कंप्लीट करता है, तो आपके पास टोटल काम कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी यानी कि m1 m इंटू डी इंटू एच जो है ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, क्योंकि पता है हमें क्या पता है, m आपकी एफिशिएंसी हो गई और डी इंटू एच जो है आपका वो क्या है, टाइम है। तो हमें पता है कि जो वर्क बराबर होता है वो क्या होता है आपके पास में, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये हमको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो टोटल वर्क है आपका ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब इस टोटल काम को जो आपको कंप्लीट करना है वो कितने लोगों को कंप्लीट करना है, पहले स्टार्टिंग में 8 लोग जो है वो 9 घंटे जो आपके पास 8 लोग हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे, कितने टाइम तक काम करते हैं, 21 डेज तक काम करते हैं। लेकिन जो एफिशिएंसी है मैन की वो कितनी है, 9 है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी टोटल वो हो जाएगी आपके पास 8 × 9 टोटल एफिशिएंसी हो गई, और ये आपके पास टाइम हो गया। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, वही वर्क हो जाएगा जो 8 लोगों ने कंप्लीट किया है 21 डेज में। सेम एज इट इज़ फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, वुमेन के लिए आपके पास x वुमेन एम्प्लॉय की गई है और एफिशिएंसी कितनी है ईच वुमेन की, तो वो 7 है। तो आपके पास एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी वुमेन के लिए, टोटल वुमेन के लिए हो जाएगी 7x, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 9 डेज तक काम किया। तो आपके पास जो हो जाएगा टोटल वर्क जो है आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें x यानी कि x की वैल्यूज निकालनी है, वुमेन की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम कैंसिल आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 16 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी वुमेन जो है एम्प्लॉय की गई यहाँ पे, वो 16 वुमेन एम्प्लॉय की गई हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट आपके पास बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, हमें बोला गया है इफ़ 12 पर्सन कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे कि जो 12 लोग हैं उन्होंने कितना काम किया 10 दिन में, टोटल काम कंप्लीट ना करके 3/5 कंप्लीट किया। 3/5 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोल सकते हैं कि टोटल काम अगर 5 है, टोटल वर्क अगर 5 है, तो उसमें से उसने कितना काम कंप्लीट किया है, ओनली 5 वर्क जो है वो कंप्लीट किया है। तो चलिए बात करते हैं आगे क्या बोला गया है, देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट करना है, यहाँ पे वो 10 दिन में कंप्लीट करना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, मान लेते हैं 12 आपके पास एफिशिएंसी हो जाएगी 12% की, 10 दिन तक काम करते हैं यहाँ पे, तो 10 दिन तक काम कर लिया। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो काम इन्होंने कितना कंप्लीट किया, 3/5 यहाँ पर काम कंप्लीट कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो रिमेनिंग वर्क बचा यहाँ पे 2/5 का आपके पास रिमेनिंग वर्क बचेगा। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पर्सन आपको एम्प्लॉय करने हैं तो नहीं पता, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि x हो गया, और कितने दिन में कंप्लीट करना है रिमेनिंग वर्क, 10 दिन में कंप्लीट करना है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो 10 से अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू, 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पे, ये 5 से 5 कटेगा यहाँ पे। तो बात करें यहाँ पे 3 से, तो ये 3 से कटेगा आपके पास 4 टाइम्स। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास वैल्यू 8। तो यानी कि अगर हम बात करें कितने नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी टाइम को, जो रिमेनिंग वर्क है आपका, जो आपका टोटल काम है यानी रिमेनिंग काम जो है, जो रिमेनिंग काम है आपका 2/5 उसको कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो होगी आपके पास में यहाँ पे 8 पर्सन की रिक्वायरमेंट आपके पास यहाँ पे होगी। तो जो आपका रिमेनिंग काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। पार्ट 5 का ही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था जो आपको इस पार्ट 6 में आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो गए हैं, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है यानी कि जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही आपका यहाँ पे यूज़ करना था, और उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने थे। तो आई होप कि ये वाला सेशन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेशन की। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इससे थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन को, जो हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियोस में, तो वहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरह से अब यहाँ पर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके वो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।